दोस्तों, बॉलीवुड एक्टर अली फजल को तो आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते ही होंगे, क्योंकि वह एक ऐसे एक्टर हैं जो सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं बल्कि हॉलीवुड फिल्मों में भी अपनी बेहतरीन अभिनय की छाप छोड़ चुके हैं। और आप सभी लोगों ने प्रसिद्ध वेब सीरीज मिर्जापुर में उनका गुड्डू पंडित वाला किरदार तो जरूर देखा होगा। अब इस बात में कोई शक नहीं है कि आज अली फजल अपने अभिनय के दम पर पूरी दुनिया में ही पहचाने जाते हैं, लेकिन बॉलीवुड में कोई कनेक्शन न होने की वजह से उनके लिए इस मुकाम पर पहुंचना इतना आसान नहीं था। और आज की इस वीडियो में हम आपको अली फजल की जिंदगी की उसी इंस्पायरिंग स्टोरी को बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बिना देर किए हुए इस मजेदार वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अली फजल का जन्म 15 अक्टूबर 1986 को उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में हुआ था। उनके पिता गल्फ कंट्रीज में नौकरी किया करते थे और शुरुआत से ही उनके संबंध अपनी पत्नी के साथ अच्छे नहीं थे। और फिर अली के बचपन में ही उनके माता पिता किसी घरेलू झगड़े के चलते एक दूसरे से अलग हो गए थे। और फिर आगे चलकर साल 2004 में उन्होंने तलाक भी ले लिया था। और फिर माता पिता के झगड़े की वजह से अली का सारा बचपन उनके नाना नानी के वहाँ एक गांव में गुजरा था। और पिता के दूर रहने की वजह से अली की परवरिश उनकी माँ ने ही की थी। अली ने अपनी स्कूल की पढ़ाई देहरादून के मशहूर स्कूल द दून स्कूल से की और उस समय उनका सपना एक बास्केटबॉल प्लेयर बनने का हुआ करता था। अली स्कूल के दिनों में बहुत ही अच्छा बास्केटबॉल खेलते थे और वे इस खेल को इंटरनेशनल लेवल पर खेलने का ख्वाब देखते थे। लेकिन एक बास्केटबॉल मैच के दौरान उनके हाथ में फ्रैक्चर हो गया था, जिसके बाद उन्हें बास्केटबॉल हमेशा के लिए ही छोड़ना पड़ा। बास्केटबॉल के साथ ही अली को एक्टिंग का भी शौक था और जब उनका बास्केटबॉल खेलना बंद हो गया तो उन्होंने एक्टिंग में और भी ज़्यादा इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया। और अपने स्कूल के समय उन्होंने थिएटर्स में भी परफॉर्म करने शुरू कर दिए थे और अपनी शानदार एक्टिंग के दम पर वह कई बड़े बड़े नाटकों का हिस्सा बने, जिसमें विलियम शेक्सपियर का मशहूर नाटक द टेम्पेस्ट भी शामिल था। और इन्हीं थिएटर परफॉर्मेंस की वजह से उन्हें अपने करियर के शुरुआती रोल्स मिले। हालांकि अली अपने एक इंटरव्यू में यह बता चुके हैं कि स्कूल के दिनों में वह सिर्फ शौकिया तौर पर एक्टिंग किया करते थे और उन्होंने कभी भी बॉलीवुड एक्टर बनने के बारे में नहीं सोचा था। और फिर स्कूल की पढ़ाई खत्म होने के बाद से वह आगे की पढ़ाई के लिए मुंबई शिफ्ट हो गए, जहां उन्होंने सेंट जेवियर्स कॉलेज से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया। और चूंकि उनके सर पर उनके पिता का हाथ नहीं था, इसीलिए वह अपनी पढ़ाई का खर्च खुद ही उठाते थे और इसी वजह से वह पढ़ाई के साथ ही थिएटर्स में भी एक्टिंग किया करते थे। और फिर थिएटर में उनकी शानदार एक्टिंग को देखकर बहुत से कास्टिंग डायरेक्टर और फिल्म प्रोड्यूसर्स उन्हें फिल्मों में छोटे छोटे रोल ऑफर किया करते थे। और फिर थिएटर के जरिए ही अली को उनकी जिंदगी का पहला रोल साल 2008 में आई इंडियन अमेरिकन फिल्म द अदर एंड ऑफ द लाइन से मिला था। हालांकि इस फिल्म में उन्होंने एक बहुत ही छोटा सा कैमियो रोल निभाया था और इस फिल्म से उन्हें कोई खास प्रसिद्धि भी नहीं मिल पाई थी। और फिर अली को पहली बार लोगों के द्वारा नोटिस तब किया गया जब उन्होंने आमिर खान की ब्लॉकबस्टर फिल्म 3 इडियट में जॉय लोबो का किरदार निभाया था। और यह किरदार भी उन्हें उनकी थिएटर परफॉर्मेंस की ही वजह से मिला था। और जब अली को यह रोल ऑफर किया गया तो वह जानते थे कि यह किरदार तो बहुत ही छोटा है, लेकिन अपने करियर के उस दौर में वह आमिर खान के साथ काम करने का मौका नहीं गंवाना चाहते थे। और इसीलिए उन्होंने छोटा रोल होने के बावजूद भी इस फिल्म को साइन कर लिया था। और जब यह फिल्म रिलीज हुई तो फिर अली के द्वारा निभाए गए किरदार की काफी प्रशंसा की गई और अपने छोटे से रोल को ही उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से निभाया था। और एक इंटरव्यू के दौरान अली ने बताया कि जिस समय उन्होंने 3 इडियट फिल्म की थी उस समय वह अपने कॉलेज के तीसरे साल में थे और जो पैसे उन्हें इस फिल्म के जरिए काम करने से मिले थे उससे उन्होंने अपने कॉलेज की फी भर दी थी। अब दोस्तों, ज्यादातर लोगों को यह लगता है कि 3 इडियट ही अली की पहली हिंदी फिल्म थी, लेकिन असल में ऐसा नहीं था। 3 इडियट से पहले उन्होंने एक थो चांस नाम की एक फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी और इस फिल्म को कई अलग अलग फिल्म फेस्टिवल्स के लिए भी सिलेक्ट किया गया था, लेकिन यह फिल्म थिएटर में रिलीज नहीं हो पाई थी। और यही वजह है कि अली फजल की इस फिल्म के बारे में ज़्यादातर लोग नहीं जानते हैं। हालांकि 3 इडियट फिल्म में निभाए गए उनके किरदार को काफ़ी सराहना मिली थी, लेकिन उन्हें असली पहचान साल 2013 में आई फिल्म फुकरे से मिली,
जहां पर उन्होंने जफर नाम के एक कॉलेज स्टूडेंट का किरदार निभाया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी काफी कामयाब रही थी और इस फिल्म के आने के बाद उन्हें बॉलीवुड में नियमित रूप से काम मिलने शुरू हो गए। और फिर अगले साल 2014 में अली की 2 फिल्में बॉबी जासूस और सोनाली केबल रिलीज हुई थी, लेकिन इन फिल्मों को बहुत ज्यादा कामयाबी नहीं मिल पाई और यह दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई थी। दरअसल अली ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि उन्हें फिल्मों के हिट या फ्लॉप होने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, वह सिर्फ उन्हीं फिल्मों में ही काम करना चाहते हैं जो उन्हें अपने हिसाब से ठीक लगती हैं। और देखा जाए तो यह बात भी काफी हद तक सच्ची है, क्योंकि अली ने अपने करियर में अब तक जितने भी फिल्में की हैं वो सभी फिल्में ही कुछ न कुछ अलग मैसेज लोगों तक पहुंचाती हैं। खैर, यहाँ तक भी अली को फुकरे के अलावा उनके करियर में कोई बहुत बड़ी सफलता हाथ नहीं लगी थी और बॉलीवुड में उनका स्ट्रगल वैसे ही चल रहा था। लेकिन साल 2015 में कुछ ऐसा हुआ जिससे कि उनका एक्टिंग करियर पूरी तरह से बदल गया। दरअसल 2015 में वह मशहूर हॉलीवुड फिल्म फास्ट एंड फ्यूरियस के 7वें पार्ट में नजर आए थे और इस फिल्म में उन्हें यह रोल मिलने की भी बड़ी ही मजेदार कहानी है। दरअसल फास्ट एंड फ्यूरियस की टीम को सफर नाम के एक किरदार के लिए किसी यंग इंडियन एक्टर की तलाश थी और वे लोग 800 से भी ज्यादा ऑडिशंस कर चुके थे। और जिस समय यह ऑडिशन चल रहे थे उस समय अली अपनी छुट्टियां मनाने के लिए वहां पर गए हुए थे। और फिर जब अली के एजेंट ने इस ऑडिशन के बारे में उन्हें बताया तब शुरुआत में तो उन्होंने इसमें कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई, लेकिन एजेंट के जिद करने पर अली ने अपने मोबाइल पर कुछ क्लिप रिकॉर्ड करके फास्ट एंड फ्यूरियस टीम को भेज दी। और जब यह क्लिप फास्ट एंड फ्यूरियस की कास्टिंग टीम ने देखी तो वह अली के एक्टिंग से काफी इम्प्रेस हुए और उन्होंने तुरंत ही अली को इस रोल के लिए सेलेक्ट कर लिया। हालांकि इस फिल्म में अली का रोल बहुत ज्यादा बड़ा तो नहीं था, लेकिन उन्हें विश्व स्तर की प्रसिद्धि मिली थी और इस फिल्म के आने के बाद से अली का करियर सफलता की राह पर चल पड़ा। फास्ट एंड फ्यूरियस फिल्म में काम करने से अली को सबसे बड़ा फायदा यह हुआ कि उन्हें भारत के अलावा विदेशी फिल्मों में काम मिलना भी शुरू हो गया और साल 2017 में वह एक ब्रिटिश फिल्म विक्टोरिया एंड अब्दुल में मुख्य भूमिका निभाते हुए नजर आए थे। यह पहली बार था जब कोई भारतीय एक्टर किसी विदेशी फिल्म के अंदर मुख्य भूमिका में नजर आया था, क्योंकि इससे पहले भी बहुत से बॉलीवुड एक्टर हॉलीवुड और ब्रिटिश फिल्मों में काम कर चुके हैं, लेकिन वह हमेशा एक सहायक भूमिका निभाते हुए ही नजर आए थे। और इसीलिए अली फजल का एक ब्रिटिश फिल्म में मुख्य भूमिका निभाना पूरे भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के लिए उपलब्धि था। हालांकि फास्ट एंड फ्यूरियस और विक्टोरिया एंड अब्दुल जैसी फिल्मों से भले ही अली फजल को विदेशों में काफी प्रसिद्धि मिल गई थी, लेकिन भारत में उन्हें असल प्रसिद्धि साल 2018 में आई उनकी वेब सीरीज मिर्जापुर से मिली, क्योंकि मिर्जापुर भारत की सबसे मशहूर और सबसे कामयाब वेब सीरीज में से एक है। और इस वेब सीरीज में अली फजल द्वारा निभाया गया गुड्डू भैया का किरदार लोगों को बहुत पसंद आया था। और दोस्तों, यह बात बहुत कम लोग जानते हैं कि मिर्जापुर के लिए अली फजल को सबसे पहले मुन्ना भैया वाला किरदार ऑफर किया गया था, लेकिन अली फजल ने इस रोल को निभाने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद अली फजल को गुड्डू भैया का किरदार दिया गया और मुन्ना भैया का किरदार देवेंदु शर्मा ने निभाया। वैसे इन दोनों ही किरदारों को पब्लिक के द्वारा बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। हालांकि लोगों को अली फजल की इस वेब सीरीज के दूसरे पार्ट का बेसब्री से इंतजार है और अब बहुत ही जल्द उनका यह इंतजार भी खत्म होने वाला है, क्योंकि अमेज़न प्राइम पर मिर्जापुर का दूसरा भाग 23 अक्टूबर 2020 को रिलीज किया जाएगा। तो दोस्तों, अंत में बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि अली फजल आज एक ऐसे स्टार बन चुके हैं जिन्हें सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी एक मजे हुए एक्टर के तौर पर पहचाना जाता है, जबकि आज से 10 साल पहले उन्हें भारत के अंदर कोई भी नहीं जानता था। और उनकी कहानी यह साबित करती है कि इंसान अगर चाह ले तो वह कुछ भी हासिल कर सकता है। उम्मीद करते हैं कि अली फजल की यह कहानी आपको जरूर ही पसंद आई होगी। और दोस्तों, इसी तरह के इंटरेस्टिंग बायोग्राफीज के लिए कृपया लाइव हिंदी को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाना ना भूलिएगा। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।